अब ये हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। अपनी मौशी पॉलिसी को हुकूमत एक बड़ी ज़बरदस्त शेप देने की कोशिश कर रही है। हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैक्रो लेवल पर हैं वो तो हमें अंडर कंट्रोल और पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सर्वेज ऐसे हैं जिसमें लोगों का एतमाद नहीं है मौशी पॉलिसी पर, हुकूमत पर, और वहाँ से कुछ राय ऐसी आ रही है कि मायूस हैं लोग पाकिस्तान की ओवरऑल इस वक्त इकॉनमी से। तो अब उन लोगों की मायूसी कैसे ख़त्म करेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये बात सही है कि मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। हमारा फरत ज़र 7% पे आ गया है 38% से। हमारा मार्कअप रेट जो है कई बार 12 और 13% पे आ गया है, जबकि पॉलिसी रेट 22 था और बैंक के लेंडिंग रेट 23 और 24% पे थे। पीएक्स आप देखें हर रोज 1000 1,500 पॉइंट ऊपर जा रहा है और 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर ली है। एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और इस साल रिकॉर्ड रेमिटेंसेस उम्मीद की जा रही है 34 से 35 अरब डॉलर हमारी इंशाल्लाह होंगी, जो हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। करंट अकाउंट पिछले 3 महीने से सरप्लस है। और कुछ चीज़ ऐसी भी हैं जो कंसर्न है, और बल्कि अभी आईएमएफ की जो दूसरा जायज़ा था उसमें उन्होंने अपनी कंसर्न बतलाई हैं, जिसमें एफबीआर के रेवेन्यू वसूली का टारगेट 344 अरब रुपए शॉर्टफॉल है, यानी कम वसूल हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर को अभी तक उन्होंने टैक्स नेट में नहीं लिया है। चारों सूबों ने इसके ऊपर कानून साजी करनी थी। अभी सिंध के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और पंजाब में और केपीके में हो गया और बलूचिस्तान में भी फाइनल स्टेज पर है। रियल एस्टेट को और रिटेलर को अभी तक हम उसमें टैक्स नेट में नहीं ला सके हैं, जो आईएमएफ की अव्वलीन शर्त थी। 3 सेक्टर उन्होंने कहे थे कि इससे कम बात नहीं होगी, एक रियल एस्टेट, एक रिटेलर और एक एग्रीकल्चर। लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में हमें इतनी जो एडवांसमेंट नहीं नजर आती। आज जो चीज अहम है और नई है, जरा सी डिफरेंट आपको बतलाना कि औरंगजेब साहब जो वजीर खजाना है, उन्होंने हमें अभी नेशनल असम्बली में 1 हफ्ते पहले मुल्क की इकॉनमी के ऊपर ब्रीफिंग दी और आईएमएफ के साथ जो उनकी वफ्द के साथ मुज़ाकरात थे उसके बारे में भी बतलाया। और उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर बूम करे, हाउसिंग बूम करे और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको भी वो अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में बतलाया कि अभी तक हमें 10 अरब रुपए मिले हैं, लेकिन हमारा टारगेट जून 2025 तक 50 अरब रुपए का है। फिर उन्होंने सर्कुलर डेट, आईपीपीज के साथ जो माहदे वगैरह हो रहे हैं हमारे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उसमें 5 आईपीपीज ने खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए। 18 ने मोड ऑफ पेमेंट को कैपेसिटी चार्ज के बजाय टेक एंड पे ले आए हैं। हुकूमत के जो बड़े मंसूबे हैं कोयले के, वो इम्पोर्टेड कोयले के बजाय मुकामी कोयले पे थर के चलाएंगे। वो गैस का टैरिफ सही करा है। सीपैक में भी उन्होंने जो टाइम है उनका रीपेमेंट का वो 3 से 5 साल बढ़ाने जा रहे हैं, और उससे उनका ये कहना है कि बिजली जो है वो 25 और 26 रुपए फी यूनिट हो जाएगी, जो एक ड्रीम है। अच्छा। और यही 9 सेंट्स की वादा किया था जनरल आसिफ मुनीर साहब ने और दूसरे वजीर खजाना वाला वजीर तिजारत ने, कि हम अपने सनत को वही रेट देंगे जो बाकी ममालिक खत्ते में ले रहे हैं, जो 8 और 9 सेंट्स है। तो ये तो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसमें एक चीज मुख्तलिफ है कि उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लॉ में भी तब्दीलियां करनी होंगी। अच्छा। हमें दिवालिया का इदारों के जो दिवालिया हो जाते हैं उनके कवानीन बनाने होंगे। हमें इंसॉल्वेंसी के कवानीन बनाने होंगे। हमें डिफॉल्ट होने के बाद जो बैंक कोर्ट में जाते हैं और वसूली और रिकवरी के लिए 10-15 साल लग जाते हैं, मशीनें गल जाती हैं। फोक क्लोजर लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं है कि भाई अगर आपने पैसे दिए हैं और पेमेंट नहीं होती तो वो तमाम चार्ज डॉक्यूमेंट जो आपने लीगल साइन किए हैं उसके बुनियाद पे आप कब्जा कर सकते हैं उस चीज़ का, इससे पहले कि वो चीज़ मिट्टी बने और जंग लगे।
तो ये भी है। गैर ममालिक में अरबाब साहब आपको याद होगा चैप्टर 11 फाइल किया जाता है जी। उन कंपनियों का जो डिफॉल्ट हो चुकी होती है या होने वाली हो रही होती है, और वो चैप्टर 11 जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है या फाइल इवन किया जाता है, बैंक या कोई और इदारा हाथ नहीं लगा सकता आपको। और फिर चंद दिनों के बाद आप इज्जत के साथ एक दूसरा बिजनेस शुरू करके माशरे में अपनी फैमिली की सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं है लॉज, अभी न फोरक्लोजर लॉ है, न इंसॉल्वेंसी का है, न डिफॉल्ट का है। आप डिफॉल्ट हुए तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी में 15-20 साल लगते हैं, और बैंकों को भी वहां पे रिकॉर्ड्स नहीं है कि वो आपकी चीज जो चार्ज पे क्रिएट किया था, जो गिरवी थी बैंक के साथ, वो वापस ले सके अनलेस कोर्ट में, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये एक बिल्कुल सही बतलाई थी बात। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी SECP और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की थी जी। उसमें जजेस को भी बुलाया गया था, चीफ जस्टिस भी थे, वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी थे। और उसमें SECP और दूसरे लोगों ने ये बताया कि एबिलिटी पे करने की और विलिंगनेस पे करने की दो अलग चीजें उनको समझना होगा। कुछ लोग विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, पहले दिन से वो बैंक से कर्जा इस बुनियाद पे लेते हैं कि हम डिफॉल्ट करके चाबी थमा देंगे, और उसमें उन्होंने जो पैसे बीच में निकालने होते हैं, जो ओवर इन्वेस्टिंग करके किकबैक लिया होता है, वो समझते हैं कि उनका मुकद्दर, उनका अल्टीमेट, उनका ये सब कुछ है, जो बहुत छोटी और बहुत गिरी हुई सोच होती है। तो मिर्जा साहब, इस कोई कमेटी वगैरह की तश्कील पाई है इस सिलसिले में, इस पर कानून साजी के लिए? चूंकि जाहिर है ये ओवरनाइट पे काम नहीं होगा। कहा है कि ग्रुप बनाएंगे, 2 वर्किंग ग्रुप्स ऑन इंसॉल्वेंसी एक बनेगा और वर्किंग ग्रुप ऑन डेट इन्फोर्समेंट बनेगा। ये दोनों ग्रुप जो है सिफारिशा देंगे उस कानून की, जिसपे पहले भी बात की जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन का, हमने मीटिंगें की थी, लेकिन फोरक्लोजर लॉ और इंसॉल्वेंसी लॉ जो है वो तश्कील नहीं दिए जा सके। लेकिन अब एहसास हो रहा है बैंकों को भी कि हम डायरेक्ट कोर्ट में लेके जाने के बजाय अगर ये लॉ हो तो हम एमिकेबली भी डिस्कस कर सकते हैं कोर्ट कचहरी के अलावा। और अगर वो एक विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर के माने है वो जानबूझ के डिफॉल्टर नहीं बन रहा, लेकिन कुछ हुकूमत की पॉलिसीज नहीं, बारिश नहीं हुई, क्रॉप नहीं आई, कॉटन नहीं मिला, वर्किंग कैपिटल बैंक ने नहीं दिया और वो डिफॉल्ट हो गया, तो ये कहलाते हैं, ये विलफुल डिफॉल्टर के जुमरे में नहीं आते, ये सरकमटेंशनल डिफॉल्टर कहलाते हैं। हालात ने इनको दिवालिया कर दिया, तो उनकी अलग-अलग अप्रोच होती है उनसे रिकवरी की और उनसे डीलिंग की। तो ये सब बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने, SECP के चेयरमैन ने और हम लोग जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कॉन्फ्रेंस की शक्ल में किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।